ये रोयत हिलाल के मसले पर बड़े बड़े उलमा को सजाएं मिली, सिर्फ चांद का ऐलान सरकारी ना मानने पर। एक पूरी तारीख है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया शरीफ के अंदर एक फैसला कुन फतवा देते हुए बादशाहों को समझाने की कोशिश की। आप फरमाते हैं, शेख अबुल माली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका लकब इमामुल हरमैन है, उनका जमाना था, 29 तारीख थी, 29 रमजान की, यानी हूबहू सारे हमारे वाली सूरत हाल जो अभी गुजरी है। 29 रमजान के चांद नजर आता है ईद का या नजर नहीं आता। चूंकि कुछ गवाहियां फार सेल होती हैं तो बादशाह को कुछ गवाहियां मिल गईं और दारुसल्तनत से, कैपिटल से बादशाह का हुक्म आ गया कि सुबह ईद है। जिस तरह हमारे इस मौसम में, इस साल में जुमेरात का ऐलान हो गया, तो कहते हैं जब यह खबर इमामुल हरमैन को पहुंची तो आपको पता चला कि वो एक रामा गवाह है, दूसरा गामा है, तीसरा जल्लू है, चौथा पत्तू है। तो आपने फरमाया ये गवाहियां तो काबिल कबूल ही नहीं। यानी इतनी पूरी सल्तनत का रोजा छुड़वाना कि रोजा ना रखे और ईद करे। इमाम आखिर इमाम होते हैं, उन्होंने फौरन ऐलान करवाया सुबह रोजा रखा जाएगा, ईद नहीं की जाएगी। अब यह है बादशाहों को तकलीफ। जब यह ऐलान हुआ, सुबह को तमाम शहर रोजादार उठा। हासिदों ने यह खबर खूब रंग भर के बादशाह तक पहुंचाई। रंग भरने वाले भी होते हैं, यानी ये कोई ऐसा नहीं था कि किसी सूबे पे इमामुल हरमैन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन रंग भरने वालों ने खूब रंग भरा और रंग में यह कहा कि अगर इमाम चाहे तो सल्तनत छीन लें, कि बादशाह तेरी तो किसी ने मानी नहीं है, तूने कहा ईद करनी, हालांकि ईद करनी आसान थी, उन्होंने ईद नहीं की। इमाम हरमैन ने कहा रोजा रखना, उन्होंने रोजा रख लिया है। मुलाजा हो कि उन्हीं का हुक्म माना गया, जो तख्ते शाही पे नहीं मुसल्ले पे बैठे हुए हैं, उन्हीं का हुक्म माना गया और हुक्म सुल्तान की कुछ परवाह ना हुई। बादशाह ने बर्फरोख्ता होकर चूबदार भेजे, गुस्से में आकर अपने सिपाही भेजे कि जैसे बैठे हैं तशरीफ लाएं। यानी इमामुल हरमैन साहब जहां बैठे हैं उनको उठ के घर नहीं जाने देना, उसी हालत में उनको लाना है। यानी इतना सख्त जबरदस्त ऑर्डर कि कहीं आगे पीछे ना हो जाएं, फिर दुश्वारी ना हो पकड़ने में, या कोई इस तरह का कोई मामला ना हो, कोई अपने हामी ना इकट्ठे कर लें। जिस हालत में है उनको फौरन कहो कि आ जाएं। इमामुल हरमैन एक जुब्बा पहने बैठे थे, तो हुक्म था कि जैसे हो वैसे ही आओ। तो वैसे ही दरबार में रौनक अफरोज हुए। इश्तियाले शाही दोबाला हो गया, यानी जुब्बा और ठाठ बाट इमाम हरमैन की। बादशाह ने जब देखी कि उसने कहा कि बादशाह मैं हूं, जुब्बा इसने क्यों पहना हुआ है। बादशाह का इश्तियाले शाही दोबाला हुआ कि लिबास दरबारी ना था। यानी बादशाहों के बड़े नाज नखरे हैं कि दरबार में कोई जुब्बा नहीं पहन के आ सकता। शाही दरबार के अंदर सादा सा आम बंदे की तरह आना है। तो उसने पूछा इमामुल हरमैन से कि इताअत उलुल अमर वाजिब है, यानी अपने वाली आयत तो उनको आती है कि मैं उलुल अमर हूं, मेरी इताअत वाजिब है और मेरे दरबार के आदाब हैं, और तुम जुब्बा पहन के आ गए हो। तो आप भी फिर आप थे, आपने फरमाया दलील यही है कि इताअत उलुल अमर वाजिब है, हुक्म था जैसे बैठे हो आ जाओ, तो मैं जुब्बा पहन के बैठा हुआ था। उसने कहा मेरे खिलाफ ऐलान क्यों किया? मैंने जो कहा ईद करो
तुमने रोजा क्यों रखवाया, क्या बाइस था। ये अगले जुमले इमरान खान के लिए हैं, या जो भी उस सीट पे बैठे। वो तैमूर लंग था, उसके दरबार में तफ्ताजानी बैठे हुए थे, इमाम तफ्ताजानी। बड़ी तेज बारिश हुई, इतना कि जल थल हो गई और पानी इकट्ठा होकर बादशाह के दरबार से टकराने लगा। तो इमाम तफ्ताजानी उठ के खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा क्यों, क्या हुआ? कहा खतरा है कहीं महल गिर ना जाए। तो उसने कहा मैं हाकिम वक्त हूं, मैं बैठा हूं, तुम एक मुल्ला हो, तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है या मेरी ज्यादा कीमती है? मैं अगर भाग जाता तो तुम भी चले जाते, अगर गिरेगा तो मैं भी तो बैठा हुआ हूं। तो इमाम तफ्ताजानी ने कहा इस सीट पे बैठने के लिए जहां तुम बैठे हो और उस सीट पर जहां मैं बैठा हूं बड़ा फर्क है। कैसे? कहा अगर तफ्ताजानी मरा तो 30 साल तक कोई दरियों पे बैठेगा पड़ेगा तो फिर तफ्ताजानी बनेगा, और अगर तू मर गया तो कहा तेरे जैसे कई गधे फिर रहे हैं, फौरन कोई तेरी जगह बैठ जाएगा। इस वास्ते मौजूदा हो या अगला कोई आने वाला हो, सब के लिए अगले जुमले हैं कि इमाम अबुल माली कहने लगे कि बात यह है इंतजाम में दुनिया तुम्हारे सुपुर्द है और इंतजाम में दीन हमारे सुपुर्द है। अब यहां पर यह बात भी, यानी जो उलमा शरी सियासत की बात करते हैं उसका भी पता चल रहा है कि या तो बादशाह ऐसा हो कि कुरान के साथ हो तो फिर ठीक है, वो खुद कुरान के फैसले जानता है, कर रहा है, उलमा तदरीस करें, दूसरे काम करें। क्योंकि हदीस शरीफ में है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कुरान और सुल्तान के रास्ते जुदा जुदा हो जाएंगे। ये मुस्तकबिल की खबरों में एक हदीस है पूरी, क़यामत की अलामात में सुल्तान और कुरान जुदा जुदा हो जाएंगे। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ऐसा हो गया तो उस वक्त जो मुसलमान जिंदा होंगे उनके नाम कोई पैगाम, वो क्या करें? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुल्तान को छोड़ दें, कुरान का साथ दें।